एक बात माँ सुनो माँ। मैं सारी व्यवस्था तो तुम्हें पूरी कर दूंगा। ठीक है माँ। हेलो हेलो आवाज आप सब भागला करी हल्का गुंजा दो। हेलो लागल है ललिसा माता के जियरा में लागल है ललिसा माता के हमरा किसी को झूठा सपना नहीं देती है। अच्छा देवी जब किसी को सपना देती तो बिल्कुल हकीकत सपना देती है। माँ आज का ठार गए अब बड़का भक्त पुजारी बन गए एक सपना दिल के साक्षात हम एने बोल ने ओकर सब कुछ छीन लिए जते करता ठीक है माँ एगो यार हमरो छिए के चली हमरो सपना दिल को ता तू से काम कर। अरे हाँ कते मेला लगले रे माँ दिल्ली का राजा पृथ्वी चौहान ने पत्थर दो तोड़ का मेला लगाया है और 80 आंच का झूला लगाया। अच्छा और देवी माँ ने मैं सो रहा था देवी माँ हम मुझे सपना जगाई कि बेटा ऐसा मेला लगा है दिल्ली हरिद्वार में कि दोबारा ऐसा मेला कभी नहीं देख पाओगे। अगर ये मेला नहीं देखोगे तो माँ मुझे इसी बात का लालसा मेरे जिया पे लगा है कि मैं इस मेला को जाके अवश्य देखूं। इंद्र सिंह हाँ माँ ये देश में कोई जन होता है सबसे पहले टीका तेरे पिता के पास पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। कोई देश की छतरी अगर कोई मेला लगाता है हाँ तो सबसे पहले टीका तेरे पिता के पास पहुंचता है। बिल्कुल सही बात है। ये देवी की बात तू कर रहा है रे। हाँ माँ अरे देवी कहीं भी कहीं मेला लगती तो सोना रानी को सपना जरूर जगाती है। अच्छा लेकिन आज
ना मुझे खबर, ना मेरे सामिना को खबर, ना मेरे देवर को खबर। तुझे कैसे सपना जगा दिया कि तू मेला है? माँ, मैं तुम्हारे पास सिर्फ ऑर्डर लेने के लिए आया हूँ। ठीक है बेटा, मेला लगा, मान ली तेरे बात। हाँ। तुम अभी नादान हो। अच्छा। मेला देखने की लायक नहीं हो। अच्छा। मेला में 4 तरह के आदमी पहुंचते हैं। बिल्कुल सही बात है। तुम्हें मालूम है क्या? अरे देश देश के छतरी बेटा रे मेला में जईते रे आरु रे जईते बेटा रे मोगल रे पैठाना नजरिया माता के दुर्गा के माँ रखत नजरिया के माता देवी दुर्गा छोरी का सामने जैत मेरा बाबी चले जा जल्दी बोल। चाचा जी जा रहे हैं। चाचा लगो रे, जल्दी बोला, जल्दी। 4 दिन तक बुखार लगा लिया हमरा, एगो गोली एगो सिगरेट इक्कर फुट्टा दुश्मन अरे हमरा माथा दुख में चाचा या बसुरिया हर दिया हो जल्दी से आजा हो चाचा हाँ
बेटा अरे बाबा आइए आप रतन पासवान ठुट्टा निवासी है और यही समझिए कि ये गांव की कुंडू में आदमी है। कोई आदमी उसका मोबाइल लिए है, भैया प्यार से मैं कर रही हूँ, मोबाइल उसका दे दीजिए। एक मिनट, मोबाइल अन्यथा नहीं देते हैं तो आपके ऊपर तांत्रिक विद्या से बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा। बात में आप नहीं कहिएगा कि डॉक्टर महोदय छोटेलाल शर्मा मियां के निवासी नहीं बोला था। आप अगर चाहते हैं रतन पासवान का ठुट्टा निवासी उसका मोबाइल दे दीजिए, वरना कल के डेट में वो मोबाइल आपको काम नहीं देगा। लेकिन ऐसा नतीजा आपका होगा कि आप खून बकर के बलद बकर के मर जाइएगा, उस बात आपको काम नहीं देगा। मेरा घर भी अच्छा के याद करिएगा। सरा खुश होते बढ़िया मजाक नहीं छिए भाभी जी हेलो भाभी जी आज हाँ बताइए आप मुझे किस लिए बनवाई है? हाँ मैं कितना होली, कितना फगुआ, कितना शिवरात्रि, कितना दिया शादी गुजर गया। आज ना तुमको फिर दिया हो ना तुम मुझे दिया। हाँ भाभी जी लेकिन आज ये मजाक कैसा?
क्या भाभी जी, मैंने आपके साथ मजाक आज तक नहीं किया हूँ और नहीं कर रहा हूँ। तो फिर ये बेटा मेला जाने के लिए कैसे तैयारी कर लिया? बात यह है भाभी जी, मैंने कहा थी कि मैंने कि मेला जाने का ऑर्डर नहीं दूंगी। जब से मैंने ऑर्डर दिया तो उस टाइम में मैं कह दिया था जाने के टाइम में देवो ना तो बिगुल बनेगा ना डंका में चोट लगा। भाभी जी आप तो कहा सही था, लेकिन छतरी का धर्म है कि डंका में चोट दे करके और बिगुल बचा करके जाना। आज मैंने वही किया। लेकिन भाभी जी मैंने डंका में चोट नहीं दिया और नहीं बिगुल बजाया। बात यह है भाभी जी, हम और देवा पंडित जब मेला जा रहा था तो रास्ते में बेटा खेल रहा था। मैंने देवा के से बोला, अरे देवा बेटा से अच्छा तरीका से समझा उठा करके इसको घर भेजो। लेकिन भाभी जी जानते हैं बेटा ने मुझसे क्या बोला? भाभी जी हाँ बोलिए। बेटा मुझसे यही बोला कि चाचा जी सबसे पहले आप यह बताइए कि मेला जा रहे हैं, जंगल जा रहे हैं कि कहीं और जगह जा रहे हैं? उस पर हमने बोला कि बेटा तू तो खुद जानता है कि मैं जंगल में रहने वाला हूँ, जंगल जाता हूँ। मैं सारी बात झूठ बोलता हूँ। अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप देवा से पूछ लिया। अरे देवा भाभी जी से बोलो कि क्या सब हमारे साथ हुआ है। देवा क्या ये सच है कि आप जिस समय मेला जाते थे कटांग आपको चोट नहीं दिए थे, बिल्कुल नहीं बजाए थे? भाभी हमें चल के लिए रहा बता तिल के साथ। तो भैया रे दरबार में हमारी वसात को हरिण की गवाह सोकर कर दोनों पड़ा का जंगल के हम बिगुल की कर बजा का मुंह में आवाज हो रहे थे, बिगुल के ना बजे आना बाजो जहां पर चल के लिए तिल के तरफ बजा कर कर बात था। कहां कर छे देवा तू की किया वो किया हमें कटा के से पूछ लेते फेरी भगवा के रसन आगे बेदरा से भगवा की करबे हम दोनों बजाई आई रास्ता में देख लिए सिटना बात को चुरा है तो गर्दनिया चौक की चौक हे या चौक या चौक बीच रास्ते पर बैठल की करे रे एकरा पूछ लिए रे बेटा तू यहाँ क्या कर रहा है? तो हमसे बोला चाचा जी हम यहाँ गुल्ली कौड़ी खेल रहे हैं। अच्छा हम बोले कि गुल्ली कौड़ी अकेले खेल रहे हो कि और कोई साथ में है? तो बोला तू 4 लड़का था चला गया, लेकिन हम अकेले खेलने में अच्छा लगा हमको। अच्छा हाँ तो हम गुल्ली कौड़ी खेलना तो हो गया, भूख भी लगा होगा। बोला कि हाँ चाचा भूख भी लगा है। तो हम बोले कि तुम चले जाओ घर जा करके खाना पीना खाओ, हम तब तक कहीं से घूम फिर कर आते हैं चाय पान खा। बहाना लगाने लगा हम भी चलेंगे चाचा। तब लास्ट में बोलना पड़ा हम जा